हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सप्रेस रिवीजन की। पूरे चैप्टर को हम लोग आज एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में बात करनी है, जो हमारे सराउंडिंग में मैटर प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये वो मैटर नहीं है कि जैसे आपके फ्रेंड्स कॉल करते हैं कि भाई मैटर हो गया जल्दी आ जा, तो नहीं, ये वो वाला मैटर नहीं है। उस मैटर के बारे में हमें बात नहीं करनी। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे साइंस के मैटर के बारे में कि साइंस में मैटर क्या होता है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से व्हाट इज मैटर। डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है मैटर की। अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर बोलते हैं। अगर हम बात करें तो एयर भी एक मैटर है, एयर का भी अपना मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो कोई भी वो चीज जिसका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर बोला जाता है। देखिए एग्जांपल्स, एयर, एयर जो है वो भी एक मैटर है। वाटर, वाटर भी मैटर होता है। वुड और आयरन, वुड और आयरन ये भी हमारे क्या होते हैं? मैटर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके हमारा मैटर बनता है। अब उस पार्टिकल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। एटम से मिलके बनाओ या मॉलिक्यूल से मिलके बनाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो छोटे छोटे एटम से, मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसका वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना मास होता है, उसी को हम बोलते हैं मैटर। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, पार्टिकल ऑफ मैटर्स की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर लगी हुई है, ये एक मैटर है। उसमें क्या है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना हुआ है। छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ होता है। देखिए, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अभी जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये दो हमारे पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है। तो जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। अभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें हर एक जो पार्टिकल है, इस मैटर में हर एक जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए, अब हमने बात की कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन का रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो मैटर की स्टेट पे डिपेंड करती है, उससे वेरी होती है। सॉलिड्स में अलग होती है, लिक्विड्स में अलग होती है और गैसेस में अलग होती है। तो मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। नंबर 1 पे जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। नंबर 2 पे है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं स्पेस को, देखिए ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। नंबर 3 पे है पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मोशन में रहते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देख लेते हैं। मैटर को क्लासिफाई करा गया है अलग अलग 3 पार्ट्स में। देखिए, मैटर की अगर हम बात करें, मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि मैटर जो है वो अलग अलग 3 क्लासिफिकेशन में उसको क्लासिफाई करा गया, 3 ग्रुप में क्लासिफाई करा गया। सॉलिड यानी कि जैसे हमारी आइस हो गई वो सॉलिड मैटर हो जाएगा, वाटर है वो लिक्विड में आ जाता है, और गैसेस में जो हमारी कोई भी गैस है, ऑक्सीजन हुई या फिर कोई भी गैस है, एयर है,
वो सब हमारे गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं अलग अलग स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारी नंबर 1 स्टेट है मैटर की, सॉलिड स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं। सॉलिड, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप जो है वो डेफिनाइट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक ये वुड लॉग है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है हमारे पास, तो अब इसमें क्या है, अगर हम इसको दबाना चाहेंगे, इसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या ये होगा? ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो डेफिनाइट है। हमें किसी भारी चीज से, किसी ऐसी चीज से इसको तोड़ना पड़ेगा जिससे इजीली टूट जाए। हमसे अगर हम हाथों से फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। इसकी शेप जो है वो डेफिनाइट है, शेप भी चेंज नहीं होगी। साथ ही साथ इसकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनाइट होती है। देखिए वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है या फिर नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन बहुत कम, ना के बराबर कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड्स, हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। आगे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर जो इनके अंदर फोर्सेज होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि सॉलिड मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना, क्लोज फ्रेंड होते हैं, सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, एकदम अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वैसे ही यहाँ पे पार्टिकल जो है वो क्लोज फ्रेंड्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत लो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में। एग्जाम्पल की बात करें तो आइस और वुड, आइस आप लोगों ने देखी होगी, वुड भी सबने देखी होगी, तो वो जो है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट होता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लिक्विड स्टेट, हम जो है मैटर की स्टेट्स पढ़ रहे हैं, अभी हमने सॉलिड पढ़ी, अब हम लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनाइट वॉल्यूम होती है बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड की वॉल्यूम डेफिनाइट होती है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती। इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल में पानी है, कटोरी में हमने पानी ले रखा है। अब उस पानी को अगर हम बॉटल में डालेंगे तो कैसी शेप हो जाएगी उसकी? बॉटल की शेप ले लेगा। जब कटोरी में था तो कैसी शेप थी? कटोरी की शेप ले रही थी उनने, तो उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर कटोरी में भी वो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, तो बॉटल में भी कितना होगा? वो 1 लीटर ही होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं टेक शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप ले लेता है, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसकी शेप ले लेता है। मॉडरेट डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, इसकी जो डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं, अच्छा खासा इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड से कम होती है। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो सॉलिड से कम होती है, यानी कि ये भी दोस्त हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल जितने अच्छे, जितने क्लोज फ्रेंड्स थे, इसके पार्टिकल उतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स है लेकिन जिससे बातचीत होती है नॉर्मल, सिर्फ वैसे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? तो जो फोर्सेज होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो कैसी होती हैं? बहुत कम होती हैं सॉलिड से, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर और ऑयल, क्या क्या है एग्जाम्पल? वाटर और ऑयल है। चलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए एकदम क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है उनके बीच में। लिक्विड में इन कंपैरिजन टू कम है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है सॉलिड से, इसलिए पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं जो हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट या गैसेस के बारे में। देखिए गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। चलिए नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर वॉल्यूम। अब गैसेस की ना तो शेप डेफिनाइट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनाइट होती है। शेप का मतलब यानी कि अगर हमने इसको एक छोटे से बॉक्स में डाला है तो वो उसकी शेप ले लेगी, बड़े रूम में छोड़ देंगे तो पूरे रूम में फैल जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम भी कोई फिक्स नहीं होती और इसकी शेप भी डेफिनाइट नहीं होती। देख सकते हैं आप लोग, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है, सॉलिड और लिक्विड से भी कम होती है गैसियस स्टेट में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। हाईली कंप्रेसिबल, वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं,
हम जितना चाहें उतना गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, देखिए सभी लोग हैं जो परफ्यूम यूज करते हैं। हम लोग जब परफ्यूम यूज करते हैं, हमारी बॉडी पे परफ्यूम लगाते हैं, तो थोड़ी देर बाद जो उसकी स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अभी हमने उनको कंप्रेस करके परफ्यूम की बॉटल में है, जैसे ही पार्टिकल्स बाहर आए तो पूरे रूम में फैल गए। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेग्लिजिबल इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स है बहुत कम है, या फिर अगर हम बात करें ना के बराबर है। फोर्स कम है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। पार्टिकल्स हाईली वाइब्रेटिंग होते हैं, ज्यादा मूव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो याद रखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की 3 स्टेट है। सॉलिड जो है डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। लिक्विड में डेफिनाइट वॉल्यूम होती है लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं होती। और गैसेस में ना शेप डेफिनाइट होती है ना ही वॉल्यूम। सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है। लिक्विड में इन कंपैरिजन टू सॉलिड कम होती है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इसलिए वो थोड़े दूर दूर होते हैं। गैसेस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिल्कुल ही वीक होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए आगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है? हमारी भाई एक्सप्रेस रिवीजन चल रही है, तो हम एक ही वीडियो में अपने पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान इधर उधर ना लगाएं, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें। हमें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है फटाफट से। देखिए डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 substances, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑन देयर ओन ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब ये बोल रहे हैं डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 सब्सटेंस के पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 सब्सटेंस के पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं मोशन की वजह से। पार्टिकल मोशन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक रूम में है, एक रूम में एक तरफ क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, और वहीं पे दूसरी तरफ किसी ने परफ्यूम यूज करा है। अब दोनों की जो स्मेल है, यानी कि जो गैस है, दोनों की गैसेस फॉर्म में आएगी, उनकी जो स्मेल है, तो वो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स है मोशन करेंगे। मोशन करने की वजह से जो खाने के जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं, जो परफ्यूम की स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि वो मोशन कर रहे हैं। उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिए की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन के की पॉइंट्स। हैपेंस बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। अब ये क्यों होता है डिफ्यूजन? क्योंकि मोशन की वजह से जो पार्टिकल है मैटर के, वो मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिस वजह से डिफ्यूजन होता है। फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स और सॉलिड। गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, तेज होता है सॉलिड से और लिक्विड से। बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड हैव मोर स्पेस। क्योंकि गैस पार्टिकल जो है उनके बीच में ज्यादा स्पेस होता है, दूर दूर होते हैं और जल्दी ट्रैवल करते हैं। गैस पार्टिकल जो है सॉलिड और लिक्विड से जल्दी ट्रैवल करते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाएगा। मोर काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी ज्यादा उनका मोशन होगा और ज्यादा डिफ्यूजन होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। डिफ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए सबसे पहले स्मेल ऑफ परफ्यूम और अगरबत्ती स्प्रेडिंग इन अ रूम। अगरबत्ती या परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने अगरबत्ती जलाई, उसकी जो स्मेल है गैसियस फॉर्म में है, वो अब धीरे धीरे वो पूरे रूम में एक्सपेंड हो जाएगी। उसको गैसियस फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मोशन होगा बहुत ज्यादा। जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो पूरे रूम में स्मेल फैल जाएगी। नंबर 2 पे है शुगर डिजोल्विंग इन वाटर विदाउट स्टिरिंग। शुगर को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं लेकिन उसको स्टिर नहीं कर रहे, हिला नहीं रहे हैं। इंक ड्रॉप्स स्प्रेडिंग इन वाटर।
वाटर में जब इंक की ड्रॉप डालते हैं, पानी में जब इंक डाली जाती है तो वो क्या करती है, उसमें भी डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। ऑक्सीजन एंड CO2 मिक्सिंग इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन और CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो मिक्स हो जाती है डिफ्यूजन की वजह से। इसमें से अगर हम बात करें तो इसको और इसको आप लोग घर में करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अगरबत्ती और परफ्यूम वाला भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहे डिफ्यूजन को अच्छे से प्रैक्टिकली समझना तो घर में आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट होती है उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में जानना है। इंटर कन्वर्जन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनका जो ये कन्वर्जन है मैटर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रोसेसेस की बात करें, नंबर 1 पे है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जिसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, जब सॉलिड को हीट करा जाता है, जब सॉलिड मैटर को हीट करा जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो हीटिंग की वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हीटिंग की वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। देखिए सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है, आइस को हमने एक बाउल वगैरह में लिया है, उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो बर्फ है वो पिघल के पानी हो जाएगी, बर्फ मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो उसको बोला जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग। क्या होता है फ्यूजन? जब भी सॉलिड जो है वो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, हीटिंग की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2 पे है फ्रीजिंग। देखिए फ्रीजिंग यानी कि लिक्विड से हम उसको सॉलिड बना रहे हैं, लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। अब ये कैसे होगा? क्या टेम्परेचर से होगा? नहीं, प्रेशर से होगा। जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करा जाएगा, लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करा जाएगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, जो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, पास पास आएंगे और वो हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, इसमें लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, जो लिक्विड स्टेट है उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करा जाता है। कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, मतलब जब हम उसको हीट करेंगे, लिक्विड को जब हीट करते हैं, हम लोग घर में वाटर बॉईल करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब पानी बहुत ज्यादा बॉईल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद वो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है बॉइलिंग। नंबर 4 पे है कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है? गैस टू लिक्विड। अब जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो प्रेशराइज करने की वजह से, यानी कि उस पर प्रेशर अप्लाई करा जा रहा है, तो जो पार्टिकल्स है वो कंप्रेस होंगे, पास पास आएंगे, और जब पास पास आएंगे तो वो क्या होगा, गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करा जाएगा तो वो पास पास आएंगे, जिसकी वजह से वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 5 की, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर कोई गैसियस मैटर सॉलिड मैटर में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देखिए सॉलिड को जब बहुत ज्यादा हीट करा जाता है तो ओवर हीटिंग की वजह से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर गैस पे जब उस पर प्रेशर अप्लाई करा जाता है, ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, तो उसको वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि कैम्फोर, कपूर जो होता है, और नेप्थलीन बॉल्स जो होते हैं, यूज करते हैं ना कई बार, तो क्या होता है कि मम्मियां जो है कपड़ों में भी रखती है नेप्थलीन बॉल, तो वो नेप्थलीन बॉल्स जो होती है वो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तो वो क्या हो गई, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, उनका क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन जो हमने मेल्टिंग के बारे में बात की, मेल्टिंग को समझते हैं। देखिए फ्यूजन को और भी डिटेल में समझते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग is the process in which a solid changes into liquid at a fixed temperature when heat is applied। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से फिक्स टेम्परेचर पे वो हीटिंग की वजह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है,
तो उसी को फ्यूजन या मेल्टिंग बोला जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर की दो यूनिट्स होती हैं, तो आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at its melting point without any change in temperature. Latent heat of fusion, latent heat of fusion वो amount of heat होता है, मतलब वो amount of heat जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg किसको, सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में, सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो एक हिडन हीट भी हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि जब भी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जिसमें क्या ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। चलिए, द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। अब ये जो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, जो हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हीट सॉलिड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता। वेरी गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस फ्रॉम ऑल पार्ट्स नॉट जस्ट द सरफेस। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हर एक पार्ट से। ऐसा नहीं है कि बस जो उसका सरफेस है, सरफेस से ही वो चेंज हो रहा है, सरफेस से ही कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, हर जगह से, हर एक पार्ट से जो हमारा लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट नॉर्मल एयर प्रेशर। नॉर्मल एयर प्रेशर पे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को प्रोवाइड करवा देते हैं टेम्परेचर, तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इफ प्रेशर इंक्रीजेज लाइक इन अ कुकर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जैसे हम जो कुकर यूज करे जाते हैं घर में जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, खाना जल्दी पकता है। तो ऐसे ही प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टर्न इनटू स्टीम। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, उबल जाता है, और उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। भाई बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, हम फटाफट से एक्सप्रेस रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर की। पूरे एक सिंगल वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेंगे, सारी चीजें, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, कैसे वो चेंज होती है, हर एक चीज पढ़ेंगे। तो बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम मस्ती के साथ हम ये चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, द एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट रेजिंग टेम्परेचर।
वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जो कि 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg लिक्विड को किसमें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक हिडन हीट होती है लेटेंट हीट, जो कि क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैसियस फॉर्म में होता है। वेरी गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इवन व्हेन यू कीप हीटिंग द टेम्परेचर डज नॉट राइज अंटिल द होल लिक्विड बिकम्स वेपर। अब आप चाहे कितना ही उसको हीट करते रहिए लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक जितना भी लिक्विड है वो किसमें ना कन्वर्ट हो जाए, गैसियस में कन्वर्ट ना हो जाए, गैसियस फॉर्म में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता जब तक सारा लिक्विड, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। फॉर वाटर 2260 किलो जूल पर केजी, वाटर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2260 किलो जूल पर केजी लेटेंट हीट चाहिए होती है। एग्जाम्पल की बात करें, वाइल बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं तो वो क्या रहता है, इट स्टे एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल वाटर बिकम स्टीम। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा जब तक सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है अपने बोन्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो क्या हो सके, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक सारा लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे टेम्परेचर जो है वो रिलेटेड है। इंक्रीज टेम्परेचर पार्टिकल गेन एनर्जी, मूव फास्टर एंड ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल जो है एनर्जी गेन करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी गेन होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो मूव करने लगेंगे। अब हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, जब हमें एनर्जी होती है तो हम फटाफट से भाग दौड़ के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होती, जब हम लेजी फील करते हैं तो हम कुछ काम नहीं करते। ऐसा ही भी क्या है, पार्टिकल्स के साथ है। पार्टिकल्स को जब टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और ज्यादा तेज मूव करते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको ओवरकम करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको तोड़ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब भी सॉलिड को हीट करा जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टिंग बोलते हैं जिसको हम। लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेशन जिसको बोला जाता है। डिक्रीज टेम्परेचर पार्टिकल्स लॉस एनर्जी, मूव स्लोअर एंड कम क्लोजर। देखिए, अब जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं यानी कि एनर्जी जो है वो कम होगी। एनर्जी कम होगी तो क्या होता है, जब हम में एनर्जी कम होती है तो क्या हम काम करते हैं, पहली बात तो करते नहीं है, और करते हैं तो बहुत ज्यादा स्लो करते हैं। तो ऐसा ही सेम पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ होगा कि जब भी टेम्परेचर कम होगा तो उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी वो लॉस करेंगे, जिसकी वजह से स्लोली मूव करेंगे और बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होते हैं, क्या होते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। लिक्विड से सॉलिड में होते हैं, उसको फ्रीजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। अब जो आइस है वो वाटर में मेल्ट होती है जब हम उसको हीट करते हैं, बर्फ पानी बनती है जब उसको हीट करा जाता है। स्टीम कंडेंस बैक टू वाटर व्हेन कूल। ऐसे ही जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, वो पानी बनती है जब हम उसको कूल करते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि हीट और जो उसको कूल करा जाता है, दोनों ही चीजें उस पे अफेक्ट करती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रेशर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे टेम्परेचर के इफेक्ट हैं ऐसे प्रेशर के भी तो होते हैं, तो प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इंक्रीज प्रेशर पुशेस पार्टिकल क्लोज टुगेदर, गैसेस कैन टर्न इनटू लिक्विड। अब जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक रूम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 बच्चों को इजीली बिठा सकते हैं। अब उस रूम में अगर हमने 100 से ज्यादा बच्चे भर दिए, क्या कर दिए, मान लो 500 बच्चे उसमें हमने बिठा दिए, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएंगे ना, क्योंकि जो 100 बच्चे थे इजीली बैठ पाते,
वो वॉल्स इतना प्रेशर नहीं लगाती। लेकिन अब उसमें 500 बच्चे हैं उस रूम में, तो वॉल्स प्रेशर लगाएंगी, फिर वो एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे, तो वो पास पास एकदम चिपक के बैठ जाएंगे। ऐसा ही बिल्कुल प्रेशर के साथ होता है, प्रेशर इफेक्ट डालता है। जब भी मैटर के पार्टिकल्स को प्रेशराइज करा जाता है तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, गैसेस जो है वो क्या हो जाती है, गैसेस कैन टर्न इनटू लिक्विड, जो गैसेस है वो लिक्विड में टर्न हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल, एलपीजी कुकिंग गैस, जो एलपीजी होती है कुकिंग गैस, वो इसका एग्जाम्पल है। सीएनजी आर स्टोर्ड लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। देखिए जो एलपीजी है और जो सीएनजी है उनको लिक्विड की फॉर्म में हाई प्रेशर पे स्टोर करा जाता है। क्या करा जाता है, लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज करा जाता है कि उसके जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो प्रेशर की वजह से पास आ गए, कंप्रेस हो गए, और लिक्विड फॉर्म में फिर हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं। देखिए डिक्रीज प्रेशर पार्टिकल्स मूव फार्दर अपार्ट, सॉलिड और लिक्विड कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस। अब जब प्रेशर कम करा जाता है, प्रेशर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर जाएंगे, क्योंकि प्रेशर लगा रहे हैं तो पास आ रहे हैं। अब प्रेशर कम हो गया तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, जिससे कि सॉलिड और लिक्विड जैसे कि डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ड्राई आइस का एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राई आइस एग्जाम्पल, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्राई आइस डज नॉट मेल्ट इनटू लिक्विड। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ड्राई आइस होती है, यानी कि सॉलिड CO2 जो होती है, वो लिक्विड में मेल्ट नहीं होती। इंस्टेड इट सब्लाइम्स डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये सब्लाइम होती है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। दिस हैपन्स बिकॉज सॉलिड CO2 नीड्स वेरी हाई प्रेशर। अब इसका रीजन क्या है, वो सब्लाइम होती है यानी कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है लिक्विड रहने के लिए, लिक्विड स्टेट में रहने के लिए उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है। एट नॉर्मल प्रेशर इट कैन नॉट एग्जिस्ट एट लिक्विड। हम लोग बात कर रहे हैं ड्राई आइस, जिसको सॉलिड CO2 भी बोला जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की नीड होती है, हाई प्रेशर की नीड होती है। नॉर्मल प्रेशर पे वो जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नॉर्मल प्रेशर पे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो सब्लाइम हो जाती है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है, चलिए इवेपोरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले हमारे चैप्टर का, फटाफट से देख लेते हैं। हमारे ये जो एक्सप्रेसिविजन है वो खत्म होने वाली है। देखिए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द स्लो प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू vapor, liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point। मतलब इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, बस उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में, तो उसी को बोला जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन फास्ट कब होता है, फास्टर कब होता है इवेपोरेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, तेजी से होता है। सरफेस एरिया इज लार्ज, जब सरफेस एरिया लार्ज होता है, सरफेस एरिया जो जगह है वो बड़ी होती है, तो इवेपोरेशन तब भी फास्ट होता है, इवेपोरेशन का रेट। विंड स्पीड इज हाई, जब विंड की जो स्पीड है, हवा जो चल रही है वो तेजी से चल रही है, तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इज लो, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम प्रेजेंट होती है तब भी इवेपोरेशन अच्छे रेट से होता है। तो देखिए क्या होता है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है गिवन टेम्परेचर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जहां भी इवेपोरेशन होता है वहां पे कूलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है गर्मियों में कि जैसे हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जिससे हमें हवा मिल सके, हम लोग क्या हो सके, हमें गर्मी ना लगे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि हमें स्वेटिंग होने लगती है, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, फिर वो जो स्वेट है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडा ठंडा फील होने लगता है। तो जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग क्यों करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ड्यूरिंग इवेपोरेशन द फास्ट मूविंग हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एस्केप इनटू एयर एज वेपर। इवेपोरेशन के दौरान ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास एनर्जी ज्यादा है या फिर जो तेजी से मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स,
वो क्या करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल जो तेजी से मूव कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, वो एयर में चले जाते हैं वेपर की फॉर्म में। द लेस एनर्जेटिक लो एनर्जी पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड। और लिक्विड के ऐसे पार्टिकल जिनके पास एनर्जी कम है वो क्या हो जाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स डिक्रीजेज। जिसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी कम है, वो जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं उनकी जो अगर हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। सो द लिक्विड एंड द सरफेस इन कॉन्टेक्ट बिकम कूलर। अब देखिए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है और जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है वो ठंडे हो जाते हैं, कूलर हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। इवेपोरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, स्वेटिंग कूल्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे स्वेटिंग होती है जो हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील कराती है। स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अवर स्किन टू इवेपोरेट, स्वेट क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो इवेपोरेट हो सके और हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो सके। कैसा, नाइसिल से होता है ना ठंडा ठंडा कूल कूल फील, वैसा ही फील करते हैं हम लोग। देखिए आगे बात करते हैं, वाटर इन अर्थन पोट, मटका स्टेज कूल। अब गर्मियों में क्या होता है, आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे फ्रिज से ज्यादा पानी को मटके में रखना प्रेफर करा जाता है, अर्थन पोट में रखना। वाटर सीप्स थ्रू टाइनी पोर्स एंड इवेपोरेट्स टेकिंग हीट अवे। अर्थन पोट, मटका अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है वो हीट को लेके क्या होता है, इवेपोरेट होता है। वाटर जो है, एक्सेसिव वाटर इवेपोरेट होता है हीट को लेके, जिसकी वजह से हीट निकलती है तो ठंडा पानी रहता है। नंबर 3 पे है, एल्कोहल एसीटोन ऑन स्किन फील्स कोल्ड। आप लोगों के घर में एसीटोन होगा, एल्कोहल की तो बात नहीं करते चलो, वरना मम्मी और पापा दोनों ही मारेंगे। एसीटोन के बारे में बात करते हैं। एसीटोन सबके घर में प्रेजेंट होता है, तो एसीटोन को अगर हम सरफेस मतलब स्किन पे या हाथ पे रखे तो थोड़ी देर बाद वहां पे हमें ठंडा ठंडा फील होने लगता है, वहां पे भी इवेपोरेशन होता है। एसीटोन जो है वो क्विकली इवेपोरेट हो जाता है, हमारी स्किन से हीट ले जाता है और हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील कराता है। देखिए नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर्स। डेजर्ट कूलर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन। डेजर्ट कूलर, गर्मियों में जब गर्मी के लिए, गर्मी से बचने के लिए हम कूलर जो यूज करते हैं, उन कूलर में भी हमारा क्या यूज होता है, इवेपोरेशन का प्रिंसिपल यूज होता है। तो इसी के साथ हमारा आज ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल फीलिंग आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन भी साथ साथ प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के एक्सप्रेस रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।